मित्रों, बचपन किसी भी व्यक्ति के लिए एक यादगार पल होता है। मनुष्य के जीवन में बचपन की अनगिनत यादें जुड़ी रहती हैं, जिन्हें वह अक्सर याद करके प्रसन्नता का अनुभव करता है। परंतु जरा सोचिए तो, उस व्यक्ति पर क्या गुजरेगी जब उसे अपने ही बचपन की याद डराने लगे। हाँ, यह संभव है जब किसी व्यक्ति का अपना बचपन उससे छिन जाए। मित्रों, मैं वीरेंद्र प्रसाद आज एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं और यह विषय है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो हर साल 12 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता पैदा करना है। तो सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि बाल मजदूरी है क्या? बाल मजदूरी बच्चों से लिया जाने वाला कार्य है जो किसी भी क्षेत्र में उनके मालिकों द्वारा करवाया जाता है। यह एक दबावपूर्ण व्यवहार है। बचपन सभी बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है जो माता पिता के प्यार और देखरेख में सभी को मिलना चाहिए। ये गैरकानूनी कृत्य बच्चों को बड़ों की तरह जीने पर मजबूर कर देता है। इसके कारण बच्चों के जीवन में कई सारी जरूरी चीजों की कमी हो जाती है, जैसे उचित शारीरिक एवं बौद्धिक विकास, सामाजिक और बौद्धिक रूप से बच्चों में हीनता की भावना का उत्पन्न होना, और सबसे बड़ी बात है, बचपन का वह हसीन पल उनके जीवन से छिन जाता है। इसकी वजह से बच्चे बचपन के प्यारे लम्हों से दूर हो जाते हैं, जो हर एक के जीवन का सबसे यादगार और खुशनुमा पल होता है। ये किसी बच्चे के नियमित स्कूल जाने की क्षमता को बाधित करता है, जो इन्हें सामाजिक रूप से देश का खतरनाक और नुकसानदायक नागरिक बनाता है। बाल मजदूरी को पूरी तरह से रोकने के लिए अनेक नियम कानून बनाने के बावजूद भी ये गैर कानूनी कृत्य दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनता जा रहा है तथा जो देश के विकास में बाधक बना हुआ है। बच्चों को अपने दोस्तों के साथ खेलने का, स्कूल जाने का, माता पिता के प्यार और परवरिश के एहसास करने का तथा प्रकृति की सौंदर्य का आनंद लेने का पूरा अधिकार है, जबकि केवल माता पिता की गलत समझ की वजह से बच्चों को बड़ों की तरह जीवन बिताने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जीवन के हर जरूरी संसाधनों की प्राप्ति के लिए उन्हें अपने बचपन की बलि देनी पड़ती है। माता पिता अपने बच्चों को परिवार के प्रति बचपन से ही जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि उनके बच्चों को प्यार और परवरिश की जरूरत होती है। उन्हें नियमित स्कूल जाने तथा अच्छी तरह से बड़ा होने के लिए दोस्तों के साथ खेलने की जरूरत है। बच्चों से काम कराने वाले माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे उनकी जागीर होते हैं और वे उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। वास्तव में हर माता पिता को ये समझना चाहिए कि देश के प्रति उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है।
देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्हें अपने बच्चों को हर तरह से स्वस्थ बनाने की आवश्यकता है। माता पिता को परिवार की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए तथा अपने बच्चों को उनका बचपन के प्यार और अच्छी परवरिश के साथ जीवन जीने देना चाहिए। पूरी दुनिया में बाल मजदूरी के लिए मुख्य कारण गरीबी, माता पिता और समाज की कम आय, बेरोजगारी, खराब जीवन शैली तथा समझ, सामाजिक न्याय, स्कूलों की कमी, पिछड़ापन और अप्रभावशाली कानून है जो देश के विकास को प्रत्यक्षतः प्रभावित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जागरूकता पैदा करने के लिए सन 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। संगठन के अनुमान के मुताबिक तब विश्व में 21 करोड़ 80 लाख बाल श्रमिक थे, जबकि एक आकलन के अनुसार भारत में ये आंकड़ा 1 करोड़ 26 लाख 66 हजार से भी अधिक का था। 12 जून 2020 तक एक गैर सरकारी आंकड़े के मुताबिक भारत में करीब 5 करोड़ बाल मजदूर थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 जून 2019 तक पूरी दुनिया में लगभग 15.2 करोड़ बच्चे बाल श्रम के लिए मजबूर हैं। सामान्यतः बाल श्रम को ऐसे पेशे या कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चे के लिए खतरनाक तथा नुकसानदायक हो। जो कार्य बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित करता है या जिस कार्य में बच्चों को स्कूली शिक्षा और काम के दोहरे बोझ को संभालने की आवश्यकता होती है। इसमें वे बच्चे शामिल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार राष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित न्यूनतम कानूनी उम्र से पहले किसी व्यावसायिक कार्य में लगाया जाता है। गुलामी या गुलामी के समान प्रथा, वेश्यावृत्ति या अवैध गतिविधियों के लिए बच्चे का उपयोग बाल श्रम के सबसे निकृष्टतम रूप है। ऐसी बात नहीं है कि बच्चों से कराए जाने वाले सभी कार्य बाल मजदूरी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कार्य जो बच्चों या किशोरों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत विकास को प्रभावित नहीं करते या जिन कार्यों का उनकी स्कूली शिक्षा पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे कार्य बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं। या फिर स्कूल के समय के अलावा या स्कूल की छुट्टियों के दौरान पारिवारिक व्यवसाय में सहायता करना अथवा ऐसी गतिविधियां जो बच्चों के विकास में सहायक होती है तथा उनके वयस्क होने पर उन्हें समाज का उत्पादक सदस्य बनाने के लिए तैयार होने में मदद करती हैं। यथा परंपरागत कौशल आधारित पेशा बाल मजदूरी के अंतर्गत नहीं आते हैं। मित्रों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बंधुआ मजदूरी की प्रथा का उन्मूलन करता है, जबकि अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान, अन्य संकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। सरकार आमतौर पर बाल श्रमिकों के तत्काल बचाव पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि दीर्घकालिक स्थिति या रोकथाम के आयाम पर।
अतः रोकथाम के आयाम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बाल श्रम को सामाजिक रूप से बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जाता है, अतः बच्चों का लगातार शोषण जारी रहता है। अतः बाल श्रम के प्रति समाज में शून्य सहिष्णुता अर्थात जीरो टॉलरेंस को अपनाने की आवश्यकता है। मित्रों, बाल श्रम निषेध दिवस पर यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ, यदि कहीं कुछ कमी नज़र आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में वह भी मुझे बताएं। आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार।